शारदीय नवरात्र का शुभारंभ घर और मंदिरों में घट स्थापना, घर घर माता जी की पूजा अर्चना। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, माता के मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी है। सहयोगी तृप्ति गौतम जयपुर के आमेर स्थित शीतला माता मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे। तृप्ति, शारदीय नवरात्र का पहला दिन, आज उत्साह जबरदस्त होगा। शीला माता मंदिर में फिलहाल श्रद्धालुओं का उत्साह कैसा और इस बार का शारदीय नवरात्र क्यों है आखिर इतना खास? तृप्ति। बिल्कुल शिखा, शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और हर संभव प्रयास मैं कर रही हूँ कि आपको छोटी काशी के हर एक मंदिर का नज़ारा और वहाँ की आस्था दिखा पाऊँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ आमेर के शीला माता मंदिर में। समय को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको दर्शनार्थियों के चेहरे दिखाने चाहूंगी, क्योंकि अभी इस वक्त शीला माता मंदिर में भोग अर्पित किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पट है वो 15 मिनट के लिए बंद किए गए। तो आप सभी के चेहरे देख सकते हैं, किसी के चेहरे पर कोई परेशानी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है शिखा। और शारदीय नवरात्र इस बार 10 दिनों के होने वाले हैं, तो सबके मन में एक उत्साह जरूर है, क्योंकि जब भी कहते हैं कि नवरात्र बढ़ते हैं एक दिन, तो उसकी जो महत्वता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जो उसका वो और ज़्यादा फलदायी माने जाते हैं। तो उसी को लेकर इस बार के शारदीय नवरात्र बहुत ज़्यादा अच्छे माने गए हैं। और शीला माता मंदिर जयपुर का वो मंदिर जहां पर, जिसे हम जयपुर के आराध्य देवी कह सकते हैं, कोई भी तीज हो त्योहार हो, यहाँ पर माता के दर्शन करने सभी आते हैं। क्योंकि जयपुर के इतिहास को अगर हम जानेंगे तो राजा मानसिंह माता की शिला को यहाँ पर लेकर आए थे, जिसके बाद से शीला माता मंदिर इसका नाम पड़ा गया। और आप सभी के चेहरे यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो भक्त है जो शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन यहाँ पर करने आए हैं। और दर्शन करने के बाद में, क्योंकि आमेर फोर्ट में ये मंदिर जो है वो स्थित है, तो आप देख सकती हैं जब जो भी यहाँ पर आता है तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है, तो उसको लेकर भी जो यहाँ की आस्था है वो टूरिस्ट में भी नज़र आती है। जब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं उनमें कुछ ना कुछ वो भी होते हैं जो बाहर दूर दराज से आए हुए होते हैं। और अभी आज की मैं बात कर लूँ तो आज पहला दिन है, उसको लेकर और भी ज़्यादा उत्साहित जो है वो लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं चाहूँगी कि मैं इनसे जरा बातचीत कर लूं कि आज का दिन कैसे खास है। सुबह सुबह इतनी अच्छी सुबह हुई है, पहली बात तो तेज धूप नहीं है, ठंडी हवा है, और ऐसे में माता रानी के दर्शन करने आई, क्या कहें? बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे पहले नवरात्रे पे। तो कहाँ रहती हैं हम दुर्गापुरा रहते हैं। तो दुर्गापुरा से यहाँ आना कोई कठिनाई नहीं होती? नहीं। अच्छा, माता रानी जब बुलाए तो क्या कठिनाई? हाँ, अच्छा, आज इस बार के नवरात्रे 10 दिन के हैं। 2016 में यानी 9 साल पहले ऐसा हुआ था कि ऐसा कुछ हुआ था कि 10 दिन के नवरात्रे थे और बहुत अच्छे बनाए गए थे। इस बार क्या कुछ मन में बात चल रही है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, वैसे तो सब आते हैं वैसे तो यहाँ पे पहले नवरात्रे को, हर साल आते हैं हम यहाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगी, माता रानी से क्या मांगने आई है इस बार? जी, हम तो खुशी मांगने आए। खुशी मांगने आए? और क्या पूरे परिवार की खुशी। आप क्या कहेंगे, इस बार कोई स्पेशल मनोकामना भगवान से कि भाई लास्ट ईयर ये मांगा था, ये मिल गया था, लेकिन इस बार ये प्लीज दे देना? बस माता रानी की दया हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्या चाहिए अपन को? तो देखिए शिखा, जब भी हम बात करते हैं नवरात्रों की तो सभी के चेहरे पर बहुत तेज नजर आता है। और तेज सिर्फ इसलिए नहीं कि सुबह सुबह माता रानी की पूरी विधान से पूजा करेंगे, इसलिए भी है क्योंकि शाम को डांडिया का आनंद भी ले पाएंगे। और ये सभी लोग हैं जो अभी तो मंदिर में नजर आ रहे हैं, लेकिन शाम होते ही ये भी उस गरबा रास के मजे लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल पूजा अर्चना की बात मैं कर रही थी, तो पूजा अर्चना शीला माता मंदिर में भोग इस वक्त अर्पित कर दिया गया है। इसके बाद में जो ये पट है, ये जो दर्शनार्थियों के दर्शन हैं वो खुले रहेंगे, ज़्यादा वो समय नहीं होगा जब ये बंद होंगे। 12:30 12:45 का वो समय जब ये पट जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद किए जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, शीला माता मंदिर में छठ का मेला भी भरता है। जैसे आज पहला दिन है, छठी जब होगी, जिस दिन माता का छठवां दिन होगा, पूजा अर्चना होगी, उस दिन यहाँ पर मेला भरेगा। और मेला काफ़ी देखने लायक होता है, दूर दराज से लोग आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद में उस मेले का आनंद उठाते हुए भी नजर आते हैं। इस कतार को आप देख सकती हैं शिखा, क्योंकि सभी के चेहरे अगर आप देखेंगे तो एक नई तरीके की तेज आपको सभी के चेहरों पर नजर आएंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो मनोकामनाएं तो मांगने जरूर आते हैं, लेकिन साथ में आते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो माता रानी के सामने जाते ही बिल्कुल मौन हो जाते हैं, नहीं आती मन में कोई भी बात, नहीं आता कोई भी विचार, और सब यही सोचते हैं कि आपसे क्या छुपाना। और बिल्कुल तृप्ति, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं आमेर स्थित शीला माता मंदिर में। तृप्ति, बने रहिएगा। सहयोगी और कोटा से रेजिडेंट
कमेंटेटर भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनका रुख करेंगे। भंवर, शारदीय नवरात्र की शुभ शुरुआत जौ बीज बोने की परंपरा साथ ही घट स्थापना के साथ होती है। फिलहाल आप कहां मौजूद हैं और क्या विशेष धार्मिक आयोजन आज से शुरू होने जा रहे हैं कोटा में भी? देखिए शिखा, आयोजनों का तो एक बड़ा सिलसिला नवरात्रों के साथ शुरू हो गया है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष कल ही खत्म हुआ है और एक तरह से त्योहारों की श्रृंखला आज शारदीय नवरात्रा के पहले दिन के साथ यानी प्रथमा के साथ, एकम के साथ शुरू हो गई है। और अब विजयादशमी से लेकर के और कई तरह के आयोजन अगले कुछ महीनों में आने वाले हैं। जीएसटी उत्सव भी देश में आज से शुरू हो रहा है, तो बाजारों में भी धूम है, क्योंकि खरीदारी का बड़ा बूम इस शारदीय नवरात्रा के साथ आने की बाजार भी उम्मीद कर रहा है। तो मंदिरों में भी ये जो खुशी है ये भक्तगणों से लेकर के पुजारियों तक में, श्रद्धालुओं तक में नजर आ रही है। मैं फिलहाल आपको एक विशिष्ट मंदिर से कुछ खास दर्शन पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए किस तरह से नवरात्रा के मौके पर माँ दुर्गा का यहाँ पे श्रृंगार किया गया है। ओम श्रीं ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः के मंत्रों के उच्चार के साथ यहाँ आप देखिए किस तरह से जो दुर्गा मैया है उनका फूलों से सुंदर श्रृंगार किया गया है, श्रीफल उनको अर्पित किया गया है, चुनरी माँ को उड़ाई गई है और यहाँ पर थोड़ी देर में महाआरती होने की भी तैयारियां हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती के जितने भी स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों की पूजा इन शारदीय नवरात्रा के 9 दिनों में होती है। लेकिन सबसे पहले पुजारी जी का कमेंट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पुजारी जी, कितने दिन के इस बार नवरात्रा है और किस तरह के शुभ संयोग में आ रहे हैं? आपकी बार नवरात्रे 10 दिन के हैं और क्योंकि तीसरा नवरात्र डबल है ना। और आज पहले नवरात्रे पे माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। तो क्या जब नवरात्रे क्या है, पहले तो ये आपको ही जानना है नवरात्रे क्या है। आप देखोगे नवरात्रे में प्रकृति अंगड़ाई लेती है, यानी कि प्रकृति बदलती है। देखिए, प्रकृति बदलती है, माँ भगवती की कृपा आनी शुरू होती है और हाथी पर सवार होकर इस बार माँ आ रही है। तो इस बार के नवरात्रे ऐसा माना जाता है कि बहुत एक तरह से शुभ लाभ देने वाले, क्योंकि हाथी के वाहन को शुभ माना जाता है। शिखा, एक खास दर्शन मैं आप तक और पहुँचाता हूँ। देखिए, खास बात यह कि आज माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। तो जितने ऐसा माना जाता है कि माँ के स्वरूप हैं, कुछ ब्रह्माणी स्वरूप है, कुछ रुद्राणी स्वरूप है, ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेशी, इंद्राणी, रुद्राणी, बहुत सारे माँ भगवती के स्वरूप हैं। तो ये जो स्वरूप है शैलपुत्री, ये सात्विक स्वरूप है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर शैलपुत्री स्वरूप जो है माँ का वो होता कैसा है। इस वक्त यहाँ पे आरती का दौर शुरू हुआ। इस बीच में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि शैलपुत्री का जो स्वरूप है माँ का वो कैसा होता है। माँ शैलपुत्री स्वरूप में नंदी जी पे सवार होती है, उनके एक हाथ में पुष्प होता है और उनके दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। तो ये माँ का एक ऐसा विशिष्ट सात्विक स्वरूप है जिसकी आज पहले दिन से पूजा हो रही है। अब शैलपुत्री के बाद माँ के जो अलग अलग स्वरूप है उनकी पूजा पूरे 9 दिनों तक होती रहेगी और लगातार जो ये शारदीय नवरात्रा के 9 दिन है ये भक्तों के लिए विशिष्ट आनंद लाएंगे, विशिष्ट पूजा के दिन होंगे। और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रा के इन 9 दिनों में माँ की पूजा जो भक्त पूरे मन और आराधना से करता है, पूरे साल माँ की कृपा उन पर बनी रहती है, सुख संपत्ति उन पर बनी रहती है। और जो भारत के प्रमुख देव हैं, चाहे वो भगवान शंकर की बात हो, भगवान राम की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो, ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा, अगर आप देवी की पूजा करने की बात करेंगे तो वो आप पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपको ज़्यादा फल देंगे। और कहा जाता है कि देवी जो है वो तो ईला आधार एक तरह से है, तो पूरा जो पृथ्वी का आधार है वो एक तरह से बिल्कुल भंवर, और कह सकते हैं माँ दुर्गा का आगमन सबसे बड़ा उत्सव सनातन धर्म में। बहुत शुक्रिया भंवर आपका साथ जुड़ने के लिए। तृप्ति, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए जानकारी के लिए।